तो इस वीडियो में डियर हम बात करने के लिए आए हैं कि दूसरे दिन पार्टनर की हैंडलिंग कैसे की जाती है और दूसरे दिन पार्टनर का क्या सवाल पूछता है और उसके सवालों का जवाब हमको कैसे देना होता है। इसके साथ साथ जो हम परचेज शो करते हैं वो हम परचेज शो अपने पार्टनर को किस प्रकार से शो करते हैं। तो वीडियो को हम अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि दूसरे दिन की जो हैंडलिंग होती है वो आपकी जो मेन हैंडलिंग आपकी कब होती है, सेकंड डे होती है। अब इसके वीडियो के आपको पूरा मैं बता के जाऊँगा कि कैसे आपको अपने आईसी को कैसे आपको हैंडल करना है। समझ आ रहा है मेरी बात। अब देखो, जैसे आप मतलब सुबह जाते हो, सबसे पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप अपने रूम में अपने पीजी में होते हो तो कभी भी आपको अपने पीजी में या फिर रास्ते में आपको परचेज शो कभी भी नहीं करनी है। अब कभी कभी हम गलती ये करते हैं कि अपने रूम में ही हम क्या करते हैं, उसको परचेज शो कर देते हैं। तो ये गलती डील आपको पहले का मतलब कभी भी आपको नहीं करना कि आप रूम पीजी में उसको परचेज शो कर रहे हो। कैसे करनी है और कब करनी है वो हम आगे बात करेंगे। अब देखो, जैसे आप अपने पीजी से अपने जो पार्टनर को आप कहाँ लेके आ रहे हो, अपने ट्रेनिंग सेंटर लेके आ रहे हो। अब जैसे आप लेके आओगे उसको ये बोलना है कि सर मतलब आपको टी अप करना है। टी अप का किसका करना है, सिस्टम नंबर क्या होता है हमारा 7 होता है। अब 7 सिस्टम का आपको क्या करना है, टी अप ऐसे करना है कि सर अभी जो आपकी क्लास है वो कितने मिनट की होगी, 15 से 20 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है। इसमें आपको एक सिस्टम पता लगेगा, सिस्टम नंबर 7 सर आपको पता लगेगा कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं और इस सिस्टम का नाम क्या है। और उसके बाद हम बाद में मिलते हैं, ये आपको बोलना है, ठीक है। अब जैसे ही मान लो आपका उसका मतलब आपके पार्टनर का सिस्टम नंबर 7 होता है। अब 7 होने के बाद आपको क्या करना है, बाहर उसको क्या करना है डियर, आपको मीट करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये रहेगा कि सबसे पहले आप उससे मीट कर रहे हो तो आपको क्या करनी है, उसको परचेज शो करनी है। अब परचेज शो करने का एक तरीका होता है, वो हम आपको मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको एक प्रोफेशनल परचेज शो करनी है, जैसे आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो, जैसे वो पार्टनर आपका बाहर आता है, जैसे आप उससे मीटअप करोगे, मीटअप करने के बाद आपको ये पूछना है कि सर आपकी क्लास कैसी रही। क्या आपको समझ आया, आपको पता लगा होगा इस क्लास के अंदर आपका सिस्टम नंबर 7 हुआ है। तो उसको एक एकांत जगह में लेके जाना है। एकांत जगह में लेके जाने के बाद आपको ये बोलना है कि सर अभी जो आपकी क्लास होगी उसमें आपको पता लगेगा सिस्टम नंबर 8 के बारे में पता लगेगा और आपको पता लगेगा हमारी कंपनी में कितनी पोस्ट है। क्या है कि हमारी कंपनी में कितनी पोस्ट हैं और इसके साथ आपका सिस्टम नंबर इस क्लास में 8 होने वाला। तो ये क्लास सर ज़्यादा नहीं है आपकी, मतलब 45 से 50 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है। उसके बाद ये बोलना है कि आपको पता लगा होगा सर इस कंपनी में आपको बिजनेस करना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि उसके ना आपको नोटबुक अपने हाथ में लेनी है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको उसी तरीके से परचेज शो करनी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जब आपको परचेज शो करनी है तो आपको अपने नोटबुक ध्यान रखनी है, अपने पास रखनी है और पेन भी आपको अपने पास रखना है। जैसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऐसे ही आपको अपने पार्टनर को धीरे समझाना है अपने नोटबुक के अंदर। उसको ये बोलना है कि सर देखो आपको इस कंपनी में बिजनेस करना है और हर बिजनेस में क्या होता है सर, एक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। और इकलौती ऐसी हमारी कंपनी है कि हमारी कंपनी में सर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उसको बोलना है। अब इसके साथ डियर एक आपको इसका रीज़न कारण बताना है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है। अब इसको ये बोलना है कि सर देखो एक शॉप होती है, अब मान लो ये सेल कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, ये पानी की बोतल सेल कर रहा है। अब जब ये पानी सेल करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पानी की बोतल लेगा, उसको कितने की पड़ेगी, 18 की पड़ेगी। और ये सेल कितने करेगा, ये सेल करेगा सर 20 रुपये की। अब मान लो सर इसने 50 बोतल मतलब क्या की है, खरीदी है, उसके बाद इसकी 50 बोतल सेल हो जाएगी। अब ये सेल होने के बाद दोबारा क्या करेगा, उसको इन्वेस्टमेंट करेगा। ये होता है सर इन्वेस्टमेंट की बार बार पैसा लगाना। लेकिन हमारी कंपनी में सर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी आपको बार बार पैसा नहीं लगाना है। हमारी कंपनी में सर आपको क्या करनी है, फर्स्ट टाइम आपको शॉपिंग करनी है। क्या करनी है, शॉपिंग करनी है। अब ये शॉपिंग क्यों करनी है आपको, क्योंकि देखो आपको पता ही है, जैसे एक मान लो जियो की सिम है। अब जियो की सिम क्या करता है, वो बंदा सेल करता है। अब अगर जियो सिम सेल करेगा तो सबसे पहले वो क्या खरीदेगा, जियो का एक ड्रेस कोड लेता है। अब जब उसकी ड्रेस मान लो उसकी ड्रेस है एयरटेल की, अगर एयरटेल की सिम की उसने ड्रेस पाई है तो क्या वह जियो की सिम सेल कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद इसको ये बोलना है कि सर हमारा काम क्या है, ब्रांड प्रमोशन हमारा काम है। अब जब कंपनी में कोई कस्टमर आएगा,
अब जैसे आप तारीफ कर रहे हो कि सर हमारा 2 ब्रांड है, एक एनपी का और एक एमएस का ब्रांड है, आपको उसे डील करनी है, और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कस्टमर क्या बोलेगा कि सर पहले आप दिखाओ कि आपने वो ड्रेस कहाँ पहन रखा है। तो इसलिए सर आपको इस कंपनी में क्या करना है कि फर्स्ट टाइम आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, ऐसे आपको परचेज शॉप करनी है। और उसके बाद देखो शॉपिंग क्यों करनी है, एक आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल ही आपको देने हैं। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो आर्मी का, कि सर आर्मी में क्या लगती है, एक ड्रेस कोड होती है। हमने सब लोगों ने क्या की है, स्टडी की है। स्टडी में हम क्या लेते हैं, एक ड्रेस लेते हैं। और उसके बाद जो बंदा कोई जॉब करता है तो वहाँ पे वो क्या लेता है, एक उसकी भी ड्रेस होती है। उसके बाद जहाँ पे हमारा सिक्योरिटी गार्ड होता है वहाँ कर भी आप एग्जाम्पल कर सकते हो कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी क्या लेता है, एक उसका भी एक ड्रेस कोड होता है। तो सेम सर ये चीज़ है कि हमारा कंपनी में भी एक क्या है, एक ड्रेस कोड होता है। ये सर आपको फर्स्ट टाइम परचेज करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आपको उसकी शॉपिंग करनी है, और कंपलसरी है यही ड्रेस डियर आपको इस कंपनी में पहन के आना पड़ेगा। ये कंपलसरी है सर, ये आपको पहन के आना ही आना है। और शॉपिंग करने के लिए सर हमारी कंपनी में 3 पोस्ट हैं, आरएम की है और एसआरएम है और असिस्टेंट मैनेजर है। अब ये सर आपके शॉपिंग की क्या रहेगी, एक पोस्ट रहेगी। इतनी पोस्ट हमारी कंपनी में, यहाँ से आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर सकते हो। अब आपका पार्टनर ये बोलता है कि मुझे शॉपिंग कितने की करनी है, ये आपको पार्टनर जरूर क्वेश्चन करेगा। आपको ये बोलना है कि सर अगर आप यहाँ पे आपको 1 किट मिलती है, यहाँ पे आपको 4 सेट मिलते हैं, यहाँ पे आपको 7 सेट मिलते हैं। मतलब इट मीन्स आपको कहने का मतलब है कि आपको जो फिक्स अमाउंट है वो अमाउंट उसको मतलब शो नहीं करना है, ठीक है। आपको ये बोलना है चाहे आप 1 ले लो, चाहे आप 4 ले लो, चाहे आप 7 ले लो, सर वो सर आपकी मर्जी रहती है। और उसके बाद उसको ये बोलना है कि ये ड्रेस कोड आपको अभी भी नहीं लेना, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद सर ये कंपलसरी है आपको लेना पड़ेगा, और ये लेके हमारी कंपनी आपको सर पहन के आना पड़ेगा। और देन उसके बाद हम बात करेंगे कि वो आपका जो पार्टनर है वो ये पूछता है कि मुझे जो शॉपिंग है वो कितने की करनी है। आपको ये बोलना है कि सर ज़्यादा नहीं है, अगर आप एक पैंट लेते हो तो एक पैंट का रेट कितना है, 2100 से 2200 रुपये आपका एक पैंट का। बाकी आपके ऊपर चाहे कितनी मर्जी आप ड्रेस ले सकते हो, और अगर आप ड्रेस लेते हो तो इसके बदले आपको क्या कुछ मिलता है, ये सारा कुछ डिस्कस आपको उस क्लास में पता लगने वाला है। तो सर आपकी जो क्लास बड़ी अच्छी जाने वाली है, तो ये क्लास आप देखना अच्छे से, को समझना। कोई डाउट होगा तो हम बाद में बात करेंगे। समझ आ गया सर मेरी बात? आपको ऐसे सर परचेज शो करनी है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आपको परचेज शो करनी है। और उसके बाद जैसे देखो उसकी परचेज हो जाएगी, जैसे आपका पार्टनर बाहर आता है, क्या आता है, पार्टनर आपका बाहर आता है परचेज शो होने के बाद। अब जैसे ही आपका पार्टनर बाहर आएगा, बाहर आने के बाद उसके माइंड में क्या होता है, बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन है, सबसे पहले मान लो जैसे आप बैठोगे उसको आपको पूछना है कि सर आपको कौन सी रैंक अच्छी लगी, रैंक के बारे में उसको पूछना है कि आपको रैंक अच्छी कौन सी लगी। अब या तो आपका पार्टनर बिल्कुल बोलेगा नहीं, या फिर बोलेगा वो आरएम एसआरएम, या फिर तीनों में से कोई भी बोल सकता है। उसके बाद वो बोलेगा कि अभी मैं सोच के बताऊंगा, तो बड़ा कुछ बोलेगा। अब जब आप खाना खाओगे तो आपको क्या करना है, उसे पूछना कि सर आपको रैंक अच्छी कौन सी लगी, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन बात करूँ, क्वेश्चन क्या करेगा आपका पार्टनर, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कि पहले क्यों नहीं बताया। अब इसका आंसर ये है कि सर देखो आजकल दुनिया में ज़्यादा क्या हो रहा है, आजकल दुनिया में सर ज़्यादा क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। अब फ्रॉड के चक्कर में देखो, अगर मैं आपको पहले बोल देता कि इस कंपनी में 11, 40, 70 हज़ार लगता है शॉपिंग का, तो आप क्या बोलते, ये कंपनी क्या है, फ्रॉड है। तो ये कंपनी क्या रखती है, एक पर्दा रखती है कि जब इस यहाँ पे कोई पर्सन आता है तो पूरा का पूरा वो कंपनी में देखता है, कंपनी वो धीरे धीरे पर्दा क्या होता है, साफ होता है। अब जैसे आप इस कंपनी में आए हो तो आपको एक क्या हो रहा है, एक ट्रस्ट आपको क्रिएट हो रहा है, एक आपको बिलीव हो रहा है कि हाँ यार ये कंपनी बिल्कुल लीगल तरीके से काम कर रही है, ये पैसा क्यों ले रही है, किसके ले रही है, और आपको क्या कुछ मिल रहा है, पीडीएम बनने के बाद वो क्या कुछ मिलेगा, तो सारा ये आपको कंपनी में सर पता लगता है। इसलिए एक पर्दा रखती है कंपनी। अगर मैं आपको पहले बोल देता तो शायद आप यहाँ पे नहीं आते और आप मेरी कंपनी को क्या बोलते कि ये फ्रॉड है। तो इसका ये रीज़न है सर कि पहले यहाँ पे किसी को भी नहीं बताया जाता, ये आपको बोलना है। और अगर बंदा आपका मतलब आपका पार्टनर ये बोलेगा उसके बाद कि मैं सोच के बताऊँगा, ठीक है, उसके बाद आपको उससे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आपको ये करना है, वो आप थोड़ा ध्यान समझ लेना। क्वेश्चन आपको ये करना है कि क्या आपको इस कंपनी में अभी तक काम पता है। आपका पार्टनर बोलेगा मुझे काम नहीं पता है। आपको ये बोलना है कि आपका जो प्रमोशन है
वो प्रमोशन आपका कैसे होगा आपको पता है, आपका पार्टनर बोलेगा नहीं पता। उसके बाद आपको ये बोलना है कि मान लो आप कोई भी बिजनेस ज्वाइन कर लेते हो अपने बिजनेस को, तो आपको कितना पैसा आएगा ये आपको पता है, पार्टनर बोलेगा नहीं पता। आपको ये बोलना है कि आप बीडीएम कैसे बन सकते हो, आपको पता है, पार्टनर बोलेगा नहीं पता। आपको ये बोलना है कि आपका अभी तक इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपका पार्टनर बोलेगा अभी तक नहीं हुआ। तो सर आपकी 1 2 3 4 5 अभी आपकी 5 दिन पेंडिंग पड़ी है। उसके बाद आप क्या करना, एक अपना डिसाइड करना। और आपको मैं गारंटी लेता हूँ जब आपकी ये 5 सिस्टम आपको 5 दिन कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस बिजनेस को आप ज़्यादा नहीं है कहाँ से स्टार्ट करने सोचोगे, AMR से आप सोचोगे। तो पहले आप ये कंफर्म करो, पहले आप पूरा समझो देखो, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद सर आपको शॉपिंग करनी है। उससे पहले आपको कोई भी शॉपिंग इस कंपनी में नहीं करना है। ऐसा डियर आपको इस अगर आप ये नहीं बोलोगे तो हो सकता है वो आपका जो पार्टनर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे करता रहे। तो इसलिए आपको ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये तरीका सर आपको अपने पार्टनर को समझाना ही समझाना है कि कल का ये सारा सिस्टम रह गया, ठीक, कल को आप देखो। उसके बाद अब सर मैं बात करेंगे और उसके बाद आपको टीएप करना है। अगली क्लास का आपको टीएप करना है। अब टीएप आपको ऐसे करना है कि ये देखो अभी एक पर्सन आएगा, वो पर्सन कौन होगा, एक मीडियम पर्सन आएगा। जितने भी आपके माइंड के जो सवाल है वो सारा आपको मैं गारंटी लेता हूँ इस क्लास के बाद आपका क्या हो जाएगा सर, पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बात आप उसे ध्यान रखना, पहले आप क्लास पूछना कि क्लास किसकी है, और जो डेमो है डेमो में आपको पक्का उस क्लास में आपको बिठाना है। अगर आप डेमो में नहीं बिठाओगे तो उसके जो मतलब क्वेश्चन वगैरह है वो क्या होंगे, उसके माइंड में रह जाएंगे। अगर आप डेमो में बिठाते हो तो ज़्यादा नहीं है 90% वो बंदा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा काम को करने के लिए। तो आपको डेमो में बिठाना चाहिए अपने पार्टनर को, ताकि वो पर्सन ज्वाइनिंग के लिए रेडी हो जाए। अब उसके बाद ऐसे ये तरीका आपको बताने के बाद आपको क्या करना है, टीएप करना है कि अभी जो क्लास होगी आपकी वीडियो की क्लास होगी। और मैं आपको गारंटी लेता हूँ इस क्लास के बाद जो आपके जो मान के जो क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन है वो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद ये आपको टीएप करने के बाद आपको क्या करना है, पूरा अपडेट लेके उसको क्लास में आपको बिठाना है अपने पार्टनर को। अब जैसे ही आपका पार्टनर क्लास में बैठेगा, जैसे मान लो डेमो स्टार्ट होगी, डेमो क्या होगी आगे एंड होगी। अब एंड होने के बाद आपको पूछना है कि सर आपकी क्लास कैसे रही, आपको क्या समझ आया, उसका फीडबैक लेना है। फीडबैक लेने के बाद आपको फिर क्या करना है, एक टीएप करना है। अब टीएप आपको ऐसे करना है कि अभी जो आपकी क्लास होगी, आपकी लास्ट एंड फाइनल क्लास है, इसके बाद आपकी सेकेंडरी ट्रेनिंग एंड हो जाएगी। और ये ऐसी क्लास है कि इस क्लास को देखने के बाद मैंने इस कंपनी को क्या किया था, डियर ज्वाइन किया था। ये वो क्लास होने वाली है कि इस क्लास को देखने के बाद लोग इस कंपनी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये लास्ट क्लास है आपकी सेकंड डे की, तो आपको उस क्लास को अच्छे से समझना है। और उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, अपने रूम में या फिर अपने पीजी में हम चलेंगे। तो ऐसे डियर आपको क्या करना है, सेकंड डे की आपको हैंडलिंग करनी है। बाकी सारे जो क्वेश्चन है मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि सेकंड डे के जो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं और आपको कैसे उनका आंसर देना है। तो ऐसे डियर आपको सेकंड डे की हैंडलिंग करनी है। और इस तरीके से अगर आप हैंडलिंग करते हो तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ भी आपको जो पार्टनर बिल्कुल एक्टिव रहेगा। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि जो सेकंड डे होता है उसके अंदर आप अपने फैमिली से बिल्कुल भी उसके बातचीत नहीं कराना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो पार्टनर होता है वो सेकंड डे अपने घर पे बोल देता है कि यहाँ पे पैसा लगेगा, और फैमिली वाले उसको नेगेटिव करते रहते हैं कि यहाँ पे पैसा लगेगा, ये लगेगा, तू घर पे आ जा, ठीक है। तो सेकंड डे उसको अपनी फैमिली से मतलब ये बोलना कि अपनी फैमिली अभी आप नहीं बताना। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये चीज़ मैंने आपको बताया, ये चीज़ सर अपनी क्लियर करो। उसके बाद अपनी फैमिली में आपको बातचीत करनी है ताकि उसको पूरा क्लियर हो जाए। समझ आ रहा है मेरी बात? तो अगर ये उसका क्लियर होगा तो वो 100% क्या होगा, आगे ज्वाइन के लिए रेडी हो जाएगा। तो डियर ये ऐसे सेकंड डे की मैंने आपको हैंडलिंग बताया है, ऐसे सर आपको सेकंड डे की हैंडलिंग करना है। ये परफेक्ट हैंडलिंग सर मैंने आपको बताया है, इसके अलावा मतलब कोई अच्छी हैंडलिंग आपको शायद ही बताएं। तो ऐसे आपको हैंडलिंग करके अपने पार्टनर की हैंडलिंग करना ताकि वो एक्टिव रहे, थर्ड डे तक वो आ सके। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।